ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी बाबा पर आरोप लगे हों। इसके पहले भी कई बाबाओं पर ठगी का आरोप लगा है। इस कड़ी का अगला नाम है निर्मल बाबा। निर्मल बाबा चमत्कारी है या नहीं, पर अब निर्मल बाबा के खिलाफ देश भर में शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में योगेंद्र शुक्ल ने बाबा के खिलाफ ठगी करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को हमने जो शिकायत की है, उन्होंने फिर बाद में हमको नोटिस भेजकर हमारा मौखिक बयान भी उन्होंने दर्ज किया और तफ्तीश होने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। लेकिन यदि पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम न्यायालयीन पर प्रकरण में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसे बाबाओं के विरुद्ध आप कार्रवाई करिए। इसके अलावा बाबा के खिलाफ कई भक्तों ने भी मोर्चा खोला है, जिसमें लुधियाना के एक दंपति भी शामिल हैं। वहीं इसके साथ ही लखनऊ के गोमती नगर पुलिस थाने में इलाके में 2 बच्चों तान्या ठाकुर और आदित्य ठाकुर ने भी निर्मल बाबा के खिलाफ लोगों को ठगने की शिकायत दर्ज करवाई है। इस कड़ी में अब निर्मल बाबा के खिलाफ संत समाज भी सामने आ चुका है। संतों की माने तो निर्मल बाबा धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। निर्मल बाबा सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इनके कुछ एजेंट हैं, जिन एजेंटों के माध्यम से ये अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इससे हमारे सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है और हमारे सनातन धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे गुमराह करने वाले व्यक्तियों को उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि जो इनका चैलेंज है वो बिल्कुल असत्य है। अब बात निर्मल बाबा के अपनों की, तो निर्मल बाबा के रिश्तेदार और झारखंड की राजनीति के जाने माने शख्स इंदर सिंह नामधारी ने भी निर्मल बाबा के चमत्कारों और जनता के विश्वास के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। तो राजाओं के दरबार में निर्मल बाबा के साथ मेरा एक रिश्ता है। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, जिसको कहा जाए साला कहें हम। वो मेरे साला हैं। छोटे से जब मेरी शादी हुई थी, माइनर था, तो उस समय से गार्जियन के रूप में रहा हूँ। अध्यात्म की तरफ या किसी करिश्मा की तरफ उन लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं और चमत्कारों पर बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए पुराने ज़माने से ही यहाँ पर, और पहले तो राजाओं के दरबार में भी लोग रहा करते थे, ऋषि मुनि, उनकी ज़्यादा चलती थी। जो उनके रियल मंत्री होते थे उनसे ज़्यादा, वशिष्ठ जी की ज़्यादा चलती थी सुमंत से। निर्मल बाबा के चमत्कार के किस्सों के बीच अब ये बहस शुरू हो गई है कि आखिर लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। पहला सवाल ये कि प्रशासन आस्था के नाम पर हो रहे शोषण को समय पर क्यों नहीं रोकता। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि कब तक आम जनता चमत्कारों पर यकीन कर खुद अपने आप को धोखा देती रहेगी। सुमित ठाकुर, GNN न्यूज़।